हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ में स्टार्ट कर चुके हैं। हम उन्हीं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो क्लास 11th का हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो टॉपिक हमने पिछले बार अपने वीडियो में डिस्कस किया था वो टॉपिक था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो ये टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, उनको याद करने के वेज बताए थे और कैसे हम उन्हें डिराइव करते हैं उस पर हमने डिस्कशन की थी। तो बढ़ते हैं आगे। इसी वीडियो में हम आगे के कुछ फॉर्मूलेज और डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको सीओडी रूल बताया था, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, कॉस के लिए अपोजिट साइन एंड डबलेट अकर करता है। तो यही चीज हमने साइन के लिए देखी थी। अगर हम साइन का वैल्यू फॉर्मूला देख रहे हैं तो साइन के लिए हमें क्या करना है कि जैसे कॉस में अपोजिट साइन होता है तो साइन में सिमिलर साइन होगा और डबलेट कॉस में अकर करता है, पर साइन के केस में डबलेट अकर नहीं करेगा। तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ये वाला फर्स्ट फॉर्म। तो इसके लिए मैं एक पॉइंटर पेन ले लेती हूँ अपने पास, जिससे हम डिस्कशन रखेंगे अपनी। तो इसमें मैं कलर भी ले लेती हूँ। सपोज मैं भी यहाँ इंक कलर रेडी रखते हैं। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला है इफ नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, देन ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। अब इसमें कंडीशन यहाँ पे बोली है एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होने चाहिए। लिखा है नन ऑफ द एंगल्स इज अ मल्टीपल ऑफ कोर्स क्यों नहीं होने चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 मतलब 2n प्लस 1 π/2 की फॉर्म में नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है tan जो होता है वो 90 डिग्रीज में या π/2 एंगल पे वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई जो होंगे वो यहाँ पे किसको बिलोंग नहीं करने चाहिए? वो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होने चाहिए। तो इसका डेरिवेशन कैसे हम करेंगे ये देखिए। बहुत सिंपल वे है, समझते हैं क्या डेरिवेशन है। मैंने आपको पहले भी बोला था एग्जाम में एज सच इसका डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, पर अगर डेरिवेशन नहीं पूछिए पर आपको पता तो होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे आया है, राइट। फॉर्मूला याद करने का देखिए इजी तरीका मैं एक बता देती हूँ आपको, फिर डेरिवेशन की बात करते हैं। तो tan x प्लस वाई बोला, tan x प्लस वाई में आप यहाँ देखिए प्लस है ना, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ऊपर प्लस आएगा और जो भी साइन ऊपर होगा उसका अपोजिट साइन आपको नीचे लिखना है। दैट इज यहाँ क्या हो गया? माइनस। फॉर्मूला क्या है? tan x प्लस वाई का tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। ये फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास था tan x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ देखिए, हम जब बात करते हैं tan x को हम लिख सकते हैं कैसे? साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं tan को। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है tan x प्लस वाई को हमने लिख दिया साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। अब यहाँ साइन x प्लस वाई मतलब आपको क्या यूज करना है? आपने इससे पहले हमने इसकी पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए सीओडी रूल तो कॉस के लिए था, तो इसका अपोजिट आपको यहाँ फॉलो करना है। साइन होगा तो अपोजिट साइन नहीं होगा, मीन्स प्लस है तो यहाँ प्लस ही आना चाहिए और डबलेट अकर नहीं करेंगे। तो देखिए साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है cos x प्लस वाई का। अब cos में तो सीओडी रूल फॉलो करना है, तो cos x cos y और प्लस है तो प्लस का अपोजिट साइन यहाँ पे आएगा, दैट इज माइनस साइन x साइन y। ठीक है, तो यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या किया? हमने जस्ट सिंपली tan x प्लस वाई इसको ओपन अप किया। tan को किसके टर्म्स में कर दिया आपने? साइन और कॉस के फॉर्म में। सो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन अप किया हमने और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन किया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। तो आप क्या कर रहे हैं? इस एंटायर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, ऑफ कोर्स जो भी चीज आप न्यूमरेटर में कर रहे हैं आप वो सेम चीज आपको डिनोमिनेटर में करनी पड़ेगी, तभी वो कंप्लीट इक्वेशन जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी, राइट। तो इसी तरीके से हमने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड किया। तो cos x cos y से देखिए लिखा sin x cos y डिवाइडेड बाय cos x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x cos y। सेम चीज हमने डिनोमिनेटर में भी की है, cos x cos y डिवाइड बाय cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। तो यहाँ क्लियरली देखिए cos x cos y कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच रहा है sin x अपॉन cos x। एंड व्हाट इज sin x अपॉन cos x?
इट इज नथिंग बट tan x, है ना, sin x अपॉन cos x तो tan x ही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए cos x ये सिंप्लीफाई हो गया तो हमारे पास बचा sin y अपॉन cos y। सो sin y अपॉन cos y क्या बन जाएगा आपका tan y, ठीक है। देन यहाँ पे cos x और cos x डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गए, cos y कैंसिल हो गया तो 1, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 माइनस sin y अपॉन cos y, तो sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x, तो ये चीज आपके आगे यहाँ देखिए tan x, और ये एंटायर जो बचा sin y अपॉन cos y ये आ गया tan y। तो फॉर्मूला क्या हो गया tan x प्लस y का फॉर्मूला, अगर प्लस का फॉर्मूला बेटा tan x प्लस y तो न्यूमरेटर में प्लस रहेगा और नीचे आपका माइनस साइन आ जाएगा, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये उसकी डेरिवेशन है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि हमने कैसे किया, सिंपल था। हमने tan x प्लस वाई को पहले sin x अपॉन cos के फॉर्म में करा और उसके बाद हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया cos x cos y से, तो हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई दैट इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अब हमने प्लस का फॉर्मूला पढ़ा है तो दूसरा हमारे पास किसका है tan x माइनस वाई का, तो tan x माइनस वाई या माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस आ गया, देखिए tan x माइनस वाई इज tan x माइनस tan y अपॉन डिनोमिनेटर में अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आ जाएगा +1 प्लस tan x tan y, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है वो देखते हैं हम। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी हमने पिछली आइडेंटिटी जो 10 नंबर पे पढ़ी, मतलब वो tan x प्लस वाई वाली, उसी में हमें क्या करना है, tan हमारे पास था x प्लस वाई, ठीक है। तो इस x प्लस वाई को ये बोल रहा है आप ऐसे रिप्लेस कर दीजिए x प्लस माइनस वाई, y जहां जहां लिखा है वहां पे आपको x की जगह y की जगह क्या कर देना है माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है। तो फॉर्मूला tan x माइनस वाई का क्या बन गया tan x प्लस माइनस वाई, ठीक है। फॉर्मूला ये हमारे पास पहले क्या था, देखिए tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई हो जाएगा 1 माइनस tan x tan y यहाँ पे माइनस वाई है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम जब बोलते हैं tan ऑफ नेगेटिव वाई, है ना, नेगेटिव एंगल मीन्स ये होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ASTC, नेगेटिव एंगल मीन्स आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, तो tan ऑफ नेगेटिव वाई क्या होगा हमारे पास माइनस tan वाई, तभी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था, अब ये माइनस tan वाई हो गया, और यहाँ 1 माइनस था तो tan ऑफ नेगेटिव वाई या tan ऑफ माइनस वाई क्या हो जाएगा, अगेन माइनस वाई होगा, तो ये 1 माइनस ऑफ माइनस, यहाँ एक माइनस आ गया तब जाके tan x tan y, तो इसलिए माइनस माइनस आपका क्या बन गया प्लस। तो फॉर्मूला सिंपल है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। आई होप सो ये बात समझ आ गई सबको कैसे करना है। सो इसमें हमें फाइंड क्या है, हमारा नेक्स्ट जो टॉप फॉर्मूला है वो ये है कि नन ऑफ द एंगल्स, एक मिनट में पॉइंटर ले लेती हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, हमें बोला नन ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, तो आपको क्या बोला है कि ये जितने भी एंगल्स हैं ये मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉट में अगर आप ये मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएंगे तो मल्टीपल ऑफ 5 में अगेन ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 0 या साइन 180 जो होता है वो क्या होता है 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो फॉर्मूला है cot x प्लस वाई, तो इसको ऐसे याद रखिए, देखिए cot x प्लस वाई का फॉर्मूला होगा तो cot y प्लस cot x नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे हम tan में पढ़ रहे थे उसका जस्ट उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा cot x cot y -1, वहां 1 प्लस था या 1 माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ऊपर आपको वही सेम देखिए, यहाँ पे प्लस का था तो नीचे प्लस में ही आ गया और यहाँ -1 हो गया। तो ये कैसे डिराइव हुआ वो देखते हैं। हमको पता है सिंस दैट नन ऑफ दिस एंगल्स इज अ मल्टीपल ऑफ पाई, वी फाइंड दैट sin x sin y एंड sin x प्लस वाई आर नॉन जीरो, करेक्ट। अगर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तो ये नॉन जीरो ही होंगे। तो नाउ cot x प्लस वाई, cot x प्लस वाई कैसे लिखेंगे आप, cot को मैंने अभी बता रही थी आपको कि cot x अगर हमारे पास है तो उसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, तो अगर हमारे पास cot x प्लस वाई है तो उसको लिखेंगे cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई के वही अगर अगेन हम एक्सपैंड करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है COD रूल, सो डबलेट होगा cos x cos y माइनस, क्योंकि पॉजिटिव था यहाँ पे तो यहाँ अपोजिट साइन माइनस साइन x साइन y, सेम वे साइन x प्लस वाई का होगा तो वो क्या हो जाएगा साइन x cos y, डबलेट नहीं हो रहा, और प्लस था तो प्लस साइन ही आएगा cos x cos y।
इसके बाद हमने क्या किया, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर, उधर आपने tan वाले फॉर्मूले में हमने किससे डिवाइड किया था, cos x cos y से किया था। अब यहाँ हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, sin x sin y, ताकि cot के टर्म में आ जाए हमारे पास। तो sin x sin y से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्लियरली यहाँ देखिए, ये वाली टर्म के नीचे अगर आप sin x sin y लिख रहे हैं ना, यहाँ है cos x cos y, आपने लिखा है इसके नीचे sin x sin y। तो क्या होगा यहाँ पे, sin x sin y से ये टर्म तो आपकी क्या बन गई, cot x, ये क्या बन गया, cot y। तो देखिए cot x cot y यही आ रहा है यहाँ पे, माइनस ऑफकोर्स sin x sin y कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो गया, sin x cos y अपॉन sin x sin y, तो x और x sin x कैंसिल हो जाएगा, तो cos y अपॉन sin y जो कि cot y बन जाएगा। और दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, cot x। तो cot x प्लस y का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। इसी तरीके से इसका दूसरी फॉर्म जो हमारे पास, अगर हम cot x माइनस y की बात करें, इसको जरा थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं cot x माइनस y का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cot x cot y, यहाँ प्लस आ गया, जो ऊपर का फॉर्म था आपका प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस था देखिए प्लस हो गया, और cot y माइनस cot x इज नन ऑफ द एंगल्स इज अ मल्टीपल ऑफ पाई। आपने इसको कैसे हम डिराइव कर रहे हैं, बेसिकली इसी में आप, इसी फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, y की जगह किससे रिप्लेस कर देंगे, उसे x प्लस y को क्या लिख देंगे, माइनस y। तो आपका ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, जैसे हमने tan के केस में डिस्कस किया। आई होप सो पॉइंट समझ आ गया सबको। तो यहाँ तक तो हमने ये वाले फॉर्मुलेस डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के फॉर्मुलेस में, हमारे जो है 2x मतलब डबल एंगल के फॉर्मुलेज है ना। तो वो डबल एंगल के फॉर्मूले क्या हैं, देखें जरा। सो cos 2x का फॉर्मूला हमें बोला है, वो है cos, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं cos 2x के, 4 फॉर्म आपको याद रखना है। एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक आपको याद रखना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और अगर tan के टर्म में फॉर्मूला चाहिए तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब आप सोचेंगे हमको कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको क्या प्रूफ करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये चारों फॉर्म्स पता होनी चाहिए। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस, ये देखिए ऐसे याद रख लिया, cos का फॉर्मूला है ना, तो पहले cos आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना, ये हो गया। और नेक्स्ट फॉर्मूला 1 माइनस, जैसे हम cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसी तरीके से cos 2x का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, थोड़ा बस याद करने का एक तरीका आपको बस हिंट अप कर रही हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रूफ करना है जहाँ पे cos 2x से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और प्रूफ करके आपका tan के टर्म में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कन्वर्जन tan की रिक्वायर्ड, सो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूले आते कैसे, हम डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीओडी वाला पढ़ा है, cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये सारे फॉर्मूलेज हम इन्हीं फॉर्मूलों से डिराइव कर रहे हैं जो हमने सीओडी वाला cos के लिए पढ़ा, और साइन के लिए फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, राइट। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमारे पास cos 2x है। देखिए, अगर cos 2x है तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos x प्लस एक्स। तो बेसिकली इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, y को किससे रिप्लेस कर दिया, x से। x से रिप्लेस करेंगे तो देखिए ये बन गया cos x प्लस एक्स, तो जिसको मैं लिख सकती हूँ cos 2x। अब इस फॉर्मूले में देखिए cos y की जगह भी क्या आएगा, x, तो cos x cos स्क्वायर x sin x सो साइन स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पॉइंट क्लियर है, cos 2x का एक फॉर्मूला कैसे आया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 कैसे आ रहा है। अगेन देखिए cos 2x को हम लिख रहे हैं जो हमने अभी निकाला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखा हमने, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये है, और ये साइन स्क्वायर एक्स है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्म ये वाली है जो हमने डिस्कस करी। अब ये जो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, ये फॉर्म कैसे आएगी, अगेन cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया था, उसमें अब हमने साइन को एक्सपैंड कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए इसके बाद आपका स्टेप आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स दो बार आ रहा है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
आई होप सो बात समझ आ गई। तो ये फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। टैन में कैसे कन्वर्ट किया हमने, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आया। अब हमने क्या किया, हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर है 1, ठीक है। तो 1 को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, द न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, cos स्क्वायर एक्स से, ताकि किस में कन्वर्ट हो जाए, tan के टर्म्स में। तो देखिए cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हमें 1 चाहिए ना यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं हम cos स्क्वायर एक्स से, तो ये भी 1 हो गया, प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसी तरीके से ऑफकोर्स x जो होगा वो n पाई प्लस पाई बाय 2 मीन्स क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता ऑफकोर्स, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि tan पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए वो चीज नहीं हो सकती वेयर n इज एन इंटीजर। आई होप सो समझ आ गया। तो cos 2x के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक है 1 माइनस 2 का साइन स्क्वायर एक्स, और लास्ट क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लर्न कर रहे हैं, इसे डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे तो ये कभी नहीं हो पाएगा कि आपको याद रहे। तो इन्हें जितने भी आप जो रेगुलर आपका स्टडी टेबल है उसके सामने लगा लीजिए, जितने बार अपने रूम से अंदर बाहर जा रहे हैं उतने बार ये फॉर्मूलेज देखिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले पढ़ने से आप फॉर्मूलेज में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला किसका है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास इसी तरीके से साइन 2x का फॉर्मूला है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्म्स है हमारे पास, 2 sin x cos x, एक तो ये फॉर्म है हमारे पास 2 sin x cos x, और दूसरी है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे डिराइव हो रहा है, साइन 2x। अब देखिए हमने पहले cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा तो हमने cos वाला फॉर्मूला यूज किया था। साइन 2x के लिए अगेन हमें क्या यूज करना पड़ेगा, साइन x प्लस y, वो होता है साइन x cos y प्लस cos x sin y। तो साइन 2x कैसे आएगा, देखिए साइन x प्लस एक्स करेंगे तो साइन 2x बन जाएगा, ठीक है। तो साइन 2x, अब मैं इस फॉर्मूले में मैं बोल रही हूँ जहां पे भी y है उसको आप किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। तो ये हो गया साइन x, ये बन जाएगा cos x, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके लिए, ये हो जाएगा आपका साइन x cos x, और ये हो जाएगा cos x sin x। तो sin x cos x sin x cos x दो बार आ रहा है, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 2 sin x cos x। तो फॉर्मूला हमारा sin 2x का हो गया 2 sin x cos x। आगे बात समझ में, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ गया है कि अब हमारे पास एक फॉर्मूला तो आ गया 2 sin x cos x। इसी फॉर्मूले में हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब इट मीन्स 1 है डिनोमिनेटर, है ना, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 को मैं लिख सकती हूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना, इसलिए तो मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ हमारे पास, अब ये जो टर्म आई, अब मैंने कर दिया डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos स्क्वायर एक्स, मीन्स आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से कर रहे हो। तो बड़े ध्यान से देखिए, 2 sin x cos x था, आपने इसको डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स से, और डिनोमिनेटर में आपके पास था cos स्क्वायर एक्स, इसको डिवाइड किया cos स्क्वायर एक्स से, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी डिवाइड कर दिया हमने cos स्क्वायर एक्स से। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर और cos x कैंसिल हो गया, 2 sin x अपॉन cos x, 2 sin x अपॉन cos x क्या होता है, 2 tan x, cos स्क्वायर x 1 बन गया, और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है आपका tan स्क्वायर x। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और 2 sin x cos x। तो ये हो गया हमारे पास sin 2x का फॉर्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमारे पास tan 2x का भी फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए tan 2x कंडीशन 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये सिमिलर है sin 2x के। देखिए sin 2x में हमारे पास 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर तक था, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जा रहा है, करेक्ट। नाउ हेयर यहाँ पे कंडीशन दी है 2x जो होगा अगेन वही पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाएगा, इससे भी ऑफकोर्स जैसे मैंने आपको बताया पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। अब वी नो दैट, हमें पता है tan x प्लस वाई, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या फॉर्मूला था, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो इसमें हमने क्या करना है, इसी फॉर्मूले में आपको y की जगह आप किसको रिप्लेस करना है, x को, क्योंकि आपको क्या चाहिए tan 2x। tan 2x कब बनेगा, देखिए जब आप इसको लिख सकते हैं tan x प्लस एक्स, जब आप x प्लस एक्स लिख रहे हैं ये बन जाएगा tan x, ये भी बन जाएगा tan x, तो tan x प्लस tan x आ गया 2 tan x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan x, और ये भी tan x है तो tan स्क्वायर x, क्योंकि दोनों tan मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे।
तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। आगे बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया tan 2x का, राइट। तो अभी हम जो एंगल्स पढ़ रहे हैं वो डबल एंगल का पढ़ रहे हैं, राइट। अभी हमने sin 2x का भी फॉर्मूला पढ़ा, हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा, और हमने किसका डिस्कस किया? tan 2x का, राइट। डेरिवेशन एज सच एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो आपको फॉर्मूलेज अच्छी तरह से याद होने चाहिए, पर हाँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए हम कैसे डिराइव कर रहे हैं, ये फॉर्मूलेज हमारे पास कैसे आए। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, अभी हमने डबल एंगल पढ़ा था, हम थर्ड 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं, दैट इज 3x पढ़ रहे हैं ना। तो साइन 3x का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? देखिए साइन 3x है ना, तो पहले ही 3 आ जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। एक बार वो 3 क्यूब पावर में चला जा रहा है, और 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 4। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 3 के बाद 4 आएगा, साइन एक्स है, पर ये 3 फिर उसकी पावर पे चला जाएगा। ये बस मैं एक इजी तरीका याद करने का बता रही हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बस आपको एक जनरल तरीका याद करने का, आप अपना वे आउट निकाल सकते हैं कैसे आपने लर्न करना है। तो ये कैसे डिराइव होता है? देखिए साइन 3x हमें पता है, साइन 3x को मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा? वही वाला कॉस, सॉरी कॉस नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? साइन। सो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अब यहाँ पे x की जगह 2x और y की जगह आपका x है, तो साइन 2x कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x। अब यहाँ देखिए साइन 2x का भी अभी अपने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या होता है? 2 साइन x कॉस x, वही लिख दिया हमने, कॉस x एज इट इज है। अब कॉस 2x का भी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, हमारे पास यहाँ पे आंसर पूरा इन टर्म्स ऑफ साइन है, तो इसलिए cos 2x का आपने देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने आपको बताया था डिफरेंट फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स है, आपको अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ cos x को आपने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स है आपके पास, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है ना, कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स, और ये साइन एक्स जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 साइन एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, -2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स -2 साइन क्यूब एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे है साइन एक्स 2 साइन एक्स साइन एक्स प्लस हो रहे हैं दोनों, तो कितना आ जाएगा? 3 साइन एक्स। अब क्यूब वाली टर्म है -2 साइन क्यूब एक्स -2 साइन क्यूब एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो गया, तो आपका आ गया फॉर्मूला 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए? एक तो साइन एक्स प्लस वाई यूज किया, उसके बाद हमने साइन 2x का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमने कॉस 2x का फॉर्मूला यूज किया, फिर उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला यूज किया, देन हमने ब्रैकेट ओपन अप किए, और उसके सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया साइन 3x का, दैट इज 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब हमारे पास नेक्स्ट है cos 3x। cos 3x का इस साइन के जस्ट अपोजिट हो रहा है, देखिए मैंने वहां पे बताया था ना 3x है तो पहले 3 आ जाएगा, तो यहाँ बाद में आ जाएगा 3 cos x और 4 cos क्यूब 3x। साइन का जस्ट रिवर्स आप समझ लीजिए, उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हम ऐसे लर्न रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो cos 3x में कैसे हो रहा है? अगेन हम cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ हो गया cos 2x प्लस एक्स, सेम COD रूल यूज कर लीजिए। सो cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा? cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x, प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ cos 2x हमें आंसर में सब कुछ cos में चाहिए, तो मैंने cos 2x का 2 cos वाला ही फॉर्मूला यूज किया, तो 2 cos स्क्वायर x -1 cos x एज इट इज है। 2 साइन 2x का फॉर्मूला तो वही होता है 2 साइन x cos x, और यहाँ पे साइन x एज इट इज है। अब हमने क्या किया यहाँ पे? ये टर्म एज इट इज लिखी है। अब यहाँ देखिए ये है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को आपने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये कॉस एक्स एज इट इज है आपका। अब यहाँ पे अपना ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन अप हो गया, तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस बन गया आपका प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस कॉस एक्स और -2 cos x, तो -3 cos x हो गया, और 2 cos क्यूब x प्लस 2 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x हो गया। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? 4 cos क्यूब x -3 cos x।
आई होप सो बात समझ आ गई हो सबको। तो ये तो हमारा हो गया cos 3x का फॉर्मूला। इसी तरीके से tan 3x भी हमारे पास है। यहाँ देखिए tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, इफ 3x अगेन वही नॉट अ मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए एंड और मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए। सो tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस एक्स। अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ पे हमने यूज किया है tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो यही फॉर्मूला हो गया। देखिए tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। अब यहाँ tan 2x का फॉर्मूला यूज हुआ, हमने 2x का फॉर्मूला भी पढ़ा है ना। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस अगेन यहाँ tan 2x का फॉर्मूला ओपन करा तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये tan x तो यही वाला है जो ऑलरेडी यहाँ आकर कर रहा था। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसे एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे होगा 2 tan x और यहाँ आ जाएगा प्लस tan x माइनस tan क्यूब x, ये आएगा एलसीएम। ठीक है, ये पूरा जो न्यूमरेटर में लिखा है होल अपॉन यहाँ है 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, इन द डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, एलसीएम यहाँ पे भी लेंगे और 2 tan स्क्वायर x और डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x तो कैंसिल हो गया, इसलिए आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में सिर्फ लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पे 2 tan x है आपके पास और tan x है तो 3 tan x हो गया माइनस tan क्यूब x और 1 माइनस tan स्क्वायर x और माइनस 2 tan स्क्वायर x, तो ये बन गया आपका 3 tan स्क्वायर x। आई होप सो बात समझ आ गई सबको। तो आज जो हमने डिस्कस किया है, आज हमने स्टार्ट किया था tan x प्लस वाई वाले फॉर्म से स्टार्ट किया हमने, और हमने tan के एंगल्स के फॉर्मूले, कॉट का फॉर्मूला पढ़ा, हमने tan साइन कॉस के 2x के एंगल्स पढ़े, फॉर्मूले क्या होते हैं, और उसी तरीके से हमने साइन 2x कॉस 2x tan 2x साइन 3x कॉस 3x tan 3x, ये फॉर्मूलेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो एक अलग लॉट ऑफ फॉर्मूलेज हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के आपके दो लॉट ऑफ फॉर्मूलेज रह गए, वो दो फॉर्म्स हम दूसरे वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करिए कि एनके क्लासेस के थ्रू उनके डाउट्स भी क्लियर हों। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।